बार जयकारा गौ माता के लिए लगाइए। बोलिए गैया मैया की जय हो। गौमूत्र गोमय बिना धरती शुद्धन हो। जब तक गैया के गोबर से धरती को लीपा ना जाए तब तक धरती शुद्ध नहीं मानी जाती। आप मेरी वृद्ध माताएं बैठी होंगी, उन्हें पता होगा पहले तीज त्योहार के समय पर गैया के गोबर से पूरे घर की लिपाई होती थी, इसलिए क्योंकि उससे शुद्धि होती। और भी एक आपको ध्यान होगा, बच्चे जब लैट्रिन टॉयलेट बाथरूम कर लेते तो उतनी जगह को माताएं गोबर से लीप देती थी, पता है, मालूम है? ये अब तो सब संस्कृति भूल गए हैं। जहां बच्चे ने कुछ पोटी कर डाली है उस जगह को मैया आई के दादी आई और उसने हाल ही उस जगह की लिपाई कर दी। तो वही बात ग्रंथों में कही गई है कि गौमूत्र गोमय बिना धरती शुद्धन होय, क्यों भूले निज रीत को दर दर धेनु रोय। जिस गैया मैया की कृपा से धरती शुद्ध नहीं होती, उसके गोबर के बिना धरती शुद्ध नहीं होती। और आज ऐसी गौ माता दर दर घूम रही है। गौ माता को बचा लो, गैया बच जाएगी तो पूरी दुनिया पूरा जगत बच जाएगा। कोरोना में कितनी ऑक्सीजन की कमी आ गई, इसलिए कमी आ गई। गैया नहीं, यज्ञ नहीं, वर्षा नहीं, पेड़ नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ है? पूरी धरती को संभालने में गौ माता की बड़ी कृपा है। जो गौ माता के लिए अपने प्राण त्याग देता है उसको लेने के लिए स्वयं बैकुंठनाथ आते। आइए एक चौपाई। गौ हित तजे प्राण गोलोका, गौ हित तजे प्राण गोलोका, नितमय मेटत रासहि शोका। गोहित तजे प्राण गोलोका, जो गैया मैया के लिए अपने प्राण तज देगा उसे रास बिहारी सरकार के महारास में उपस्थिति लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, यानी वो गोलोक पहुंच जाएगा। इसमें बिल्कुल कोई भी संशय वाली बात नहीं है। तो कल जो अद्भुत तिथि है गोपाल अष्टमी की है, आप पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं पहुंच पाते हैं तो घर बैठे ही मन में ऐसा विश्वास जमाइए कि हमें भी गौ माता के लिए कुछ न कुछ करना है। ब्रह्मधेनु सतयुग समत्रेता भ्रम कछुआन, द्वापुर गौ संग हर फिरे कठिन काल कलिआन। बताते हैं सतयुग में गाय भगवान थी। सतयुग में गाय की ऐसे पूजा होती थी जैसे आज आप महादेव की पूजा कर रहे हैं। ये थोड़ा ठीक से सुन लो, नहीं पता हो तो समझ लो। सतयुग में एक भी घर ऐसा नहीं होता था, एक भी व्यक्ति की ऐसी मृत्यु नहीं होती थी कि जो गौदान के बिना मरता। सतयुग में गौ माता भगवान के रूप में, प्रत्यक्ष भगवान के रूप में पूजी जाती थी। ब्रह्मधेनु सतयुग सम त्रेता भ्रम कछुआन। त्रेता में इसमें कुछ थोड़ी सी कमी आई। सतयुग में तो पूर्ण ब्रह्म के रूप में पूजी जाती थी। जैसे आज लोग मंदिर बनवा करके अति प्रसन्न होते हैं, उस समय लोग गाय खरीद करके बड़ी प्रसन्न होते थे। और थोड़ी बहुत गाय नहीं होती थी, मनुष्यों से ज्यादा गायों की संख्या थी सतयुग में। सतयुग में एक व्यक्ति के भाग में बहुत गाय आती थी, और आज बहुत लोगों के भाग में एक गैया नहीं है। ऐसी स्थिति है। द्वापुर गौ संग हरि फिरे। वर्णन किया द्वापुर में तो स्वयं भगवान गैया को चराने के लिए धरती पर उन्होंने आकर के अवतार लिया। गौ ध्वज धेनु देव हितकारी। कुछ बातें बताई गई भगवान क्यों आते हैं, तो उसमें गौ माता का भी नाम आता है। कलयुग में ये इतना कठिन काल आ गया है कि जहां लोगों के घर में गैया नहीं है,
जिस घर से गौ माता के लिए चंदिया रोटी नहीं निकलती, उस घर का तो अन्न ही पवित्र नहीं है, उस घर का जल पवित्र नहीं है। धरती पर दान बहुत हैं, लेकिन गौ दान सबसे महादान है। अति दान में गौ माता का नाम आता है। आप अपने बच्चों से गौ माता की फेरी लगवाइए, गौ माता की पूंछ उनके सींग पर रखें। कौन कहता है कि बच्चे अनाथ रह जाएंगे, बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे? कभी हो ही नहीं सकता। गौ माता की कृपा सिरधर बोलेगी। मेरी प्रार्थना है इस गैया मैया के प्रति आप श्रद्धा तो रखिए। आनंद होगा तुम जो सोचोगे। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तुम जो सोचोगे वही हो जाएगा। गौ निष्ठा उपजे उर्माही ताकों कछु दुर्लभ जग नाई। गौ माता के प्रति श्रद्धा जिसकी उमड़ी है उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हरवंश पुराण के मातम में लिखा है, जो भी सुधीजन श्रोताजन हरवंश पुराण की कथा सुनते हैं उसके समापन पर वो गौदान करें। अभी मैं श्लोक बोलता हूँ। इतनी सामर्थ्य नहीं है तो गौ माता के लिए 1 वर्ष के लिए उसके लिए चारे की व्यवस्था करें। 1 साल की भी व्यवस्था नहीं है तो 6 महीने के लिए करें। उतनी भी व्यवस्था नहीं है 3 महीने के लिए करें। उतनी भी व्यवस्था नहीं है 1 महीने के लिए करें। उतनी भी व्यवस्था नहीं है तो 1 पखवाड़े के लिए करें। 1 पखवाड़ा कहते हैं 15 दिन। उतनी भी व्यवस्था नहीं है तो वर्णन है कि 1 सप्ताह के लिए करें। फिर लिखा है उतनी भी व्यवस्था नहीं है तो गौ माता के लिए 1 दिन की भोजन की व्यवस्था करें, ऐसा वर्णन है। गौ माता किसी के घर की वंश वृद्धि को नहीं रुकने देती, इस बात को मान लीजिए। क्या सुंदर वर्णन है। गौ निष्ठा उपजे उर्माही ताकों कछु जग दुर्लभ नहीं। हम लोग जो सोचते हैं वह हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसमें हमारी बुद्धिमानी नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है। इसमें गौ माता की कृपा है, गौ मां की कृपा है। गौ माता आज इस आश्रम की रक्षा में कवच के रूप में खड़ी है। छोटे छोटे गुरुकुल के बच्चे, और छोटे बच्चे तो शरणार्थी होते हैं, लेकिन गैया मैया यहाँ सबकी सुरक्षा किए हुए। इतना बड़ा मठ बन रहा है। मेरे पास कोई इंजीनियर आए थे आज से 6-7 महीने पहले, बहुत बड़े इंजीनियर थे। उन्होंने कहा महाराज जी ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है तो इसमें कुछ लोगों की तो जानलेवा स्थिति हो गई होगी। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं? बोलते इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो ऐसी घटनाएं तो घटती रहती हैं। सेटरिंग टूट गई है, जीने से फिसल गया, छज्जे से गिर गया। मैंने कहा भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से यहाँ नहीं, सेटरिंग लगाते समय किसी के पाँव में कीला भी नहीं लगा, भगवान की कृपा से। कहीं कोई ऐसी कोई कभी दिक्कत नहीं हुई। ये गौ माता की कृपा है।